कमाल हो गया शार्क टैंक इंडिया में। गाइज आप बिलीव नहीं करेंगे, शार्क टैंक इंडिया में नाउअडेज कमाल हो रहा है। मैं क्यों इतना हंस रहा हूं? बिकॉज रिसेंटली शार्क टैंक इंडिया में अभी एक स्टार्टअप आया था, कंपनी भी कह सकते हैं आप, जिन्होंने शार्क से डिमांड किया, पता है कितने इन्वेस्टमेंट का? आप सुनेंगे तो आप भी हंसेंगे। कितना? 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 50 लाख नहीं सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए इन्वेस्टमेंट की ये तो कमाल ही हो गया। 5 रुपए की इन्वेस्टमेंट और 5% इक्विटी पे, बस इतना ही चाहिए था इस स्टार्टअप के फाउंडर्स को शार्क से। तो बात करेंगे हम इस वीडियो में कौन सा ये स्टार्टअप है और किस चीज का है, और 5 रुपए का इन्वेस्टमेंट मिला या फिर नहीं मिला इस कंपनी को, और किसने दिया और क्यों दिया, सभी चीजें बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा आपके, ठीक है। तो शार्क टैंक इंडिया में अभी रिसेंटली एक कोकोफिट नाम का एक कंपनी आया, ठीक है, और उन्होंने स्टार्ट किया पिच करना इन फ्रंट ऑफ शार्क्स। तो इस सभी फाउंडर्स का ये कहना है, 3 फाउंडर्स हैं इस कोकोफिट कंपनी के, और ये 2019 में ये स्टार्टअप फाउंड हुई थी, और हैदराबाद की स्टार्टअप है ये, कंपनी बोल सकते हैं। तो ये क्या क्या काम करती है, आखिर क्या चीज है ये? तो कोकोफिट ये वही नारियल पानी जो हम लोग पीते हैं अपने डेली लाइफ में, तो नारियल पानी का ये कंपनी है। तो इसके फाउंडर का ये कहना है कि वर्ल्ड में इंडिया जो है तीसरे नंबर का कंट्री है जहां पे ज्यादा मात्रा में जो कोकोनट है वो मैन्युफैक्चर होता है और यहां पे लोग यूज करते हैं। लेकिन ये जो सेक्टर है ये अनऑर्गेनाइज्ड है। क्यों? बिकॉज यहां पे जब भी आप कोकोनट खरीदने जाते हो, जो नारियल पानी से हम बोलते हैं पीने के लिए, तो वहां पे अनहाइजीन तरीके से जो इंडिया का जो सेक्टर है, इंडियन सेक्टर कोकोनट में, वो बहुत अनहाइजीनिक है। यहाँ पे जाएंगे किसी स्ट्रीट पे खरीदने के लिए तो कोई छींक रहा है, कोई किसी गंदे हाथों से काट के दे रहा है ना, और आप उसे पी लेते हो। वो एक परेशानी है इंडिया में। और दूसरा परेशानी क्या है, तो कोकोनट का साइज ऐसा होता है, इतना बड़ा बिग साइज का होता है कि ट्रांसपोर्टेशन में भी उसे ले जाने में इधर उधर दिक्कत होती है, ठीक है। उसके अगर बात करें तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे अगर आप कोकोनट खरीदने के लिए जाते हो तो रियल जूस नहीं मिलेगा, उसमें पानी मिक्स करके आपको दिया जाता है ना। तो ये सभी चीज की परेशानी है। दैट्स वाई कोकोफिट, ये कोकोनट वाटर यानी कि जूस बोल सकते हैं, इसका ये जो बिजनेस है इसे स्टार्ट किया गया है। इसके जो 3 फाउंडर्स हैं आईटी जॉब करते थे पहले और अभी भी कर ही रहे हैं, इन्होंने छोड़ा नहीं है। तो इन्होंने स्टार्ट किया पिच करना और बताया अपना सारा कॉन्सेप्ट। हम चाहते हैं कि आप हमारे जो कंपनी है इसमें मात्र 5 रुपए का इन्वेस्टमेंट करिए और हम आपको स्टेक बोल लो, शेयर बोल लो, इक्विटी बोल लो, हम देंगे आपको तो सारे शार्क्स जो है काफी ज्यादा हंसने लगे कि ये क्या। अनुपम मित्तल ने कहा कि आपके जैसे फाउंडर्स हैं आज तो मजा ही आ जाए, और आपके जैसे क्यों नहीं होते हैं। अनुपम मित्तल का कहना ये है कि यानी कि अगर 1 रुपए का 1% इक्विटी है तो 10 रुपए में 10% का इक्विटी मिल जाएगा। तो फिर अमन गुप्ता ने कहा कि ये तो कमाल हो गया, यानी कि 100 रुपए में 100% की इक्विटी तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है मात्र 100 रुपए की है। क्या है ये है क्या चीज? तो सभी शार्क जो है काफी इंप्रेस हुए और हंसने लगे। पीयूष बंसल ने कहा कि चलो ठीक है, आप एक काम करो, हमें टेस्ट कराओ अपना जो कोकोनट का वाटर है, बेच रहे हो आप। तो इस कंपनी के फाउंडर्स ने कोकोनट वाटर ये लोग लेके आए और सभी शार्क्स को दिया टेस्ट करने के लिए। तो काफी इंप्रेस हुए शार्क, पिया उस कोकोनट वाटर को, काफी अच्छा टेस्ट लगा सभी को। और अश्विनी ग्रोवर ने कहा भाई तू 5 रुपए का इन्वेस्टमेंट मांग रहा है और मैंने 20 रुपए का तेरा ये तो कोकोनट का वाटर पी लिया, जूस पी लिया तो क्या बचेगा तेरे को। तो पीयूष बंसल ने पूछा भाई आपका रेवेन्यू क्या है, क्या आपने पैसा कमाया है इस कोको फिट के बिजनेस से। तो इस स्टार्टअप के फाउंडर का कहना ये है कि हमने अभी तक 3.1 करोड़ का बिजनेस किया है, ठीक है, जिसमें से ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा बचा है वो है 2.4 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट की बात करूं जो शुरू से लेके अभी तक का नेट प्रॉफिट वो है हमारा 2.1 करोड़ का। तो शार्क्स काफी इंप्रेस हो गए, भाई यार तुम्हारे पास सब कुछ है। अनुपम मित्तल ने कहा काफी अच्छा बिजनेस करा कर रखा है और फिर क्या चाहिए तुम्हें हमसे। तो इस
स्टार्टअप के फाउंडर्स का ये कहना है कि हमारा जो मेन बिजनेस है, यानी कि हमारा जो मेन बिजनेस मॉडल है वो है फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल। तो फिर अनुपम मित्तल ने कहा जरा समझाओ मुझे सही से। तो इस स्टार्टअप के फाउंडर्स ने कहा कि देखिए कोकोनट का जो हमारा बिजनेस है ये, ठीक है, हम जो आपसे 5 रुपए का इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? तो हम चाहते हैं आप सभी शार्क से हेल्प क्या चाहिए हमें? तो अभी तक हम लोगों ने इंडिया में 7 स्टेट हैं, 7 स्टेट्स में 31 आउटलेट्स खोल रखा है, ठीक है, लेकिन हमें डिफरेंट कंट्रीज से रिक्वेस्ट आ रही है कि हम आपका फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं आपके ब्रांड का। तो क्या हो रहा है कि डिफरेंट कंट्रीज में कैसे हम काम करें, कैसे हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें, और हमें उस बिजनेस का नॉलेज नहीं है कि कोई हमें सही से गाइड करे। इस चीज के बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं है। दैट्स वाई हम चाहते हैं कि आप सभी शार्क्स मात्र 5 रुपए इन्वेस्टमेंट करके और 5% इक्विटी लेके आप हमारे कंपनी में आए और हमें गाइड करें, हमें दिशा दिखाएं कि हम कैसे अदर कंट्रीज में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें। आप हमें प्लीज ये बताइए। तो सभी शार्क्स कहें कि यार ये तो कमाल है, अच्छी बात है। तो फिर अनुपम मित्तल ने कहा कि आप मुझे जरा सही समझाएंगे क्या बिजनेस आपका। तो फिर इस ब्रांड्स के ऑनर का ये कहना है, कोकोफिट के ऑनर्स का, कि देखिए हमारा है फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल। क्या होता है इसके अंदर? हम एक मास्टर फ्रेंचाइज देते हैं। मास्टर फ्रेंचाइज यानी कि आप उसे सीएनएफ भी बोल सकते हो। एक मास्टर फ्रेंचाइज होता है और वो मास्टर फ्रेंचाइज अपने छोटे छोटे फ्रेंचाइजीज आउटलेट स्टोर्स खुलवाता है, ठीक है। तो इस ब्रांड के ऑनर का ये कहना है कि हम मास्टर फ्रेंचाइज देते हैं और उस एक फ्रेंचाइज का जो कॉस्ट होता है, जो हम लेते हैं, जो पैसा हम लेते हैं मास्टर फ्रेंचाइज देने का, वो है 50 लाख रुपए। अभी तक हम लोगों ने 2 करोड़ रुपए कमाया है मास्टर फ्रेंचाइज देके। तो शार्क्स काफी इंप्रेस हुए, तो कमाल की बात है। ऊपर से अगर सिंगल फ्रेंचाइज स्टोर्स अगर ये लोग खोलते हैं तो 5 लाख रुपए पे। तो इनका जो बिजनेस मॉडल है, ये जो प्रोडक्ट है कोकोफिट का, ये तो प्रोडक्ट है इनका, लेकिन प्रोडक्ट पे ये बिजनेस नहीं कर रहे, ये फ्रेंचाइज मॉडल बिजनेस कर रहे हैं, मास्टर फ्रेंचाइज पे और फ्रेंचाइज पे। तो फिर पीयूष बंसल कहें यार तुम्हारा ये जो फ्रेंचाइज का जो बिजनेस है ये तो मेरे लेंस कार्ड से भी महंगा है। 5 लाख रुपए तुम फ्रेंचाइज का लेते हो। लेकिन मेन बात यह है कि आप जो बिजनेस बता रहे हो, पीयूष बंसल ने बोला कि आप जो बिजनेस फ्रेंचाइज का कर रहे हो आप, तो मान लो कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, इन फ्यूचर नहीं चला, अनुपम मित्तल का यही कहना है, तो सारे फ्रेंचाइजीज तो हमारे घर पे आके बैठ जाएंगे। पीयूष बंसल ने कहा वो तो मेरे घर पे भी आ जाएगा, तुम्हारे घर पे बैठ जाएगा कि मेरा तो बिजनेस चल नहीं रहा है फ्रेंचाइज का, आप ही पैसा दो मेरे को, वापस कर दो, मेरा रिटर्न कर दो पैसा, है ना। तो ये चीज है, तो मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे सुकून की जिंदगी चाहिए, मैं बाहर हूं। तो बाहर हो गए। अश्नीर ग्रोवर का भी कहना है भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपका बिजनेस क्या है, मैं भी इससे बाहर हूं। अमन गुप्ता ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, जो भी हमारे पास आ रहा है घर आई लक्ष्मी को हम मना नहीं कर सकते। अमन गुप्ता जो है बिजनेस माइंडेड है, उन्होंने सोचा कि यार 5 रुपए 1 रुपए में क्या 1% इक्विटी मिल रही है मुझे, तो क्या दिक्कत है, मैं क्यों ना इन हो जाऊं इसके अंदर, ठीक है। और फिर अमन गुप्ता का ये कहना है कि चलो ठीक है, मान लिया कि कोई सा भी फ्रेंचाइजी जो है आपको पैसे देता है, ठीक है, आपने अपना फ्रेंचाइज बेच दिया किसी भी फ्रेंचाइजी को, ठीक है, और उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, ठीक है, तो उससे जो हम पैसा कमाएंगे उसको हम बैंक में डाल देंगे। और मान लो इन फ्यूचर वो जो हमारा मास्टर फ्रेंचाइज वाला या फिर कोई फ्रेंचाइजी है पैसा और नहीं कर पाता है और उसका जो धंधा पानी नहीं चल रहा है, तो हम उसका पैसा रिटर्न कर देंगे बैंक से, अगर हम प्रॉफिटेबल बिजनेस में रहते हैं तो, ठीक है, क्योंकि उस फ्रेंचाइजी ने हम पे बिलीव किया है। तो अनुपम मित्तल ने भी यही कहा कि आपके कारण हमारा जो फार्मर्स हमारे यहाँ के वो ग्रो करेंगे, आप नारियल का काम कर रहे हैं तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे पसंद आया। तो फिर इस इनके कोकोनट बिजनेस में ये जो शार्क्स में से 5 शार्क्स में से रेडी हो गए 3 शार्क्स। तो कौन कौन है? अमन गुप्ता, अनुपम मित्तल और नमिता थापर, ये तीनों रेडी हो गए और चेक काट के इन्होंने दे दिया इस ब्रांड के ऑनर को। और अमन गुप्ता ने कहा कि मेरे को तो 1 रुपए का चेक काटने में शर्म आ रही है, अजीब सा लग रहा है। लेकिन रीजन क्या है फंडिंग देने का? बिकॉज 1 रुपए का एक इक्विटी मिल रहा है सारे शार्क्स को, ठीक है, मिल रहा था, लेकिन सारे नहीं आए, लेकिन तीनों आए। तो तीनों ने दिमाग लगाया इसके ऊपर कि जहां हम और भी स्टार्टअप्स को अच्छे खासे अमाउंट्स का इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, वहां पे हम 5 रुपए दे रहे हैं और इक्विटी भी हमारे पास आ रहा है, तो हम बिजनेस कर सकते हैं इनके साथ मिलके, ठीक है। जहां तक मैं बात करूं
जो ब्रांड वाला है उसने ये क्यों 5 रुपए का इन्वेस्टमेंट मांगा, बिकॉज उसका ब्रांड पहले से काफी बड़ा है, बड़ा साइज का है, मार्केट में सस्टेन कर जाएगा वो फ्यूचर में। उसको सिर्फ एक दिशा दिखाने वाला, एक ट्रैक पे सही से चलाने वाला एक गाइड चाहिए था, एक कोच चाहिए था। तो उसलिए वो आया था शार्क टैंक इंडिया में शार्क्स को अपने कंपनी में ऑनबोर्ड करने के लिए। ठीक है, तो फायदा हुआ शार्क्स का भी कि ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। ठीक है, और कंपनी पहले से अच्छी प्रॉफिट कर रही है तो अच्छा पैसा कमा लेंगे। और ब्रांड का क्या फायदा हुआ जो कोकोफिट है कि शार्क्स आ रहे हैं उनके ब्रांड में, वो गाइड करेंगे। तो दैट्स वाई अगर आपका भी इस टाइप का कोई ब्रांड है जो काफी अच्छा बिजनेस कर रहा है, तो अगर आप शार्क टैंक इंडिया में आते हैं तो शार्क्स आप में इंटरेस्ट लेंगे, बिकॉज रेवेन्यू जो होता है वो मेन फैक्टर करता है आपने कितना पैसा कमाया। ठीक है, आपका बिजनेस मॉडल कैसा है। तो इनका फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल है और काफी बड़ा है, तो दैट्स वाई जो शार्क्स से इंटरेस्ट लिए। और अगर मैं बात करूं उस ब्रांड के ऑनर्स की, तो इन लोगों ने भी दिमाग लगाया, बिकॉज ये सब अभी जॉब ही कर रहे हैं। इन्होंने ये सोचा होगा कि 1% इक्विटी पे हम अपना अलग काम करेंगे और पूरी की पूरी जो कंपनी है वो संभालने के लिए शार्क्स को दे देंगे, और शार्क्स काफी ज्यादा अपना टाइम लगा के हमारे बिजनेस में एक्सपेंड करने के लिए, ग्रो करवाने के लिए हमारे साथ में काम करेंगे। तो ये सब डील काफी अच्छा रहा और 5 रुपए का आखिरकार इन्वेस्टमेंट हो गया और फाउंडर्स जो है चले गए। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा 5 रुपए का इन्वेस्टमेंट और 5 रुपए की इक्विटी। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पहले आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा। दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।